नमस्ते दोस्तों। चलते फिरते हुए बस आपको ये शब्द कहने हैं और फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो जो कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, सब कुछ आपके फेवर में कैसे होता है। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में कितना अमेजिंग होता है। यहाँ तक कि आपका आने वाला हर दिन, हर पल, हर क्षण खूबसूरती से भरपूर होगा। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। और आपकी जो मैनिफेस्टेशन की पावर है और जो आपकी इच्छाएं हैं वो कितनी जल्दी आपके पीछे अट्रैक्ट होती हैं। एक्सपेरिमेंट की हुई चीज़ें हैं। सॉरी, मेरे पास कमेंट आया कि दीदी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हम नए हैं तो हम क्या करें, क्या फील करें, क्या हीलिंग करें, क्या ना करें। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर आप बिगिनर्स हो तो ये भी आपके लिए काम करेगा चीज़ें। ठीक है, आप पुराने हो इस जर्नी में तब भी आपको ये काम करेगी। ये मतलब इतनी मज़ेदार है ना। जितने लोगों ने इसे किया है, लाखों करोड़ों लोगों ने इसे किया है और लाखों करोड़ों लोगों को उनके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आए हैं। चैलेंज के साथ कह रही हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ, आप 21 दिन तक ये कार्य करके देख लीजिए। आपकी ज़िंदगी, आपका पल, आपका हर दिन, आपके लोग, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आपके मैनिफेस्टेशन आपके पीछे भागेंगे, आपके ड्रीम्स आपके पीछे भागेंगे। मैं बात कर रही हूँ अपने आप को और अपने हर एक पल को कृतज्ञता से भरने की। जी देखो, मैं सबसे ज़्यादा जो बात करती हूँ ना अपनी चैनल पर, अपनी वीडियोस में, आप लोगों ने देखा होगा, या तो मैं हीलिंग के ऊपर बात करूँगी कि आप खुद से प्यार करें, खुद से केयर करें, खुद की हीलिंग करें। मैं इसके ऊपर बात करूँगी क्योंकि मुझे पता है ना सारी चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं, अपने आप से। सेकेंडली मैं बात करती हूँ आभार व्यक्त करने की। आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड करना, ये सबसे शक्तिशाली एनर्जी है इस पूरे ब्रह्मांड की और मैं काफ़ी बार आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ। तीसरी चीज़ मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। क्योंकि पता है ना, जितना अध्यात्म से जुड़े रहोगे अपने परमात्मा से, अपने भगवान से, उतना ही आप खुश रहोगे, उतना ही आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे। तो ये तीनों चीज़ें हैं। गांठ बांध लीजिए अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में, हर जगह, हर चीज़ में आपको हमेशा याद रखनी है। अपना जीवन जीने का तरीका बना लीजिए इसे। ठीक है, जैसे मैंने इस चीज़ को अपने जीवन जीने का तरीका बनाया था। शुरू में मुझे भी नहीं पता था क्या होता है ये एलओए, क्या होता है भक्ति मार्ग, क्या होता है ये सब कुछ, क्या करते हैं। लेकिन जैसे जैसे चलती चली गई, रास्ते अपने आप खुलते चले गए। जैसे भगवान ने स्वयं मेरा हाथ पकड़ के कहा हो कि इस रास्ते चलना है, अब इसके बाद ये रास्ता आएगा, इस पर मुड़ना है, अब इसके बाद ये ऑप्टिकल्स आएंगे, थोड़ा बच के चलना है। लगता है स्वयं भगवान ने, स्वयं नारायण ने मेरा हाथ पकड़ के ये बात कही हो। तो चले शुरू करें इस जर्नी की। तो आपको करना ये है, आपको चलते फिरते, सिर्फ आपको चलते फिरते करना है। सुबह उठे, बेड पर लेटने से लेकर धरती पर कदम रखने तक आपको ये करना है। ठीक है, आप सुबह उठे, आपने धरती पर अपना पहला कदम रखा, उस पहले कदम के साथ ही आपको कहना है धन्यवाद, शुक्रिया आज के दिन के लिए। आप जिनको भी मानते हैं, आपके जो इष्ट हैं, जिनका नाम आपकी ज़ुबान पर रहता है, उनको बोलना है। ठीक है, फिर दूसरा कदम रखा, धन्यवाद आज का पूरा दिन बेहतरीन जा रहा है। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद श्री राधा रानी, धन्यवाद ब्रह्मांड। आपने आगे कदम बढ़ाते चले गए और आपने बोलते चले गए धन्यवाद, आज सारी की सारी चीज़ें मेरे ही अकॉर्डिंग हो रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद इस ब्रह्मांड को जो हर पल, हर क्षण मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहता है। ठीक है, आगे बढ़े, ब्रश करने लगे, फ्रेश होकर आए, बोलो धन्यवाद। जब मैं ब्रश कर रही हूँ ना, मेरे मुंह से निकलने वाली हर नेगेटिव वर्ड्स को ये क्लीन कर रहा है। धन्यवाद भगवान जी।
आप जा रहे हो वॉशरूम, ठीक है, अपना डिटॉक्स करने, बोलो धन्यवाद इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि मेरे अंदर छुपी हुई नेगेटिविटी निकल रही है एक्चुअल में इस चीज़ से। अब जा रहे हो नहाने के लिए, धन्यवाद मेरे इस नहाने के लिए, क्योंकि मेरे आत्मा, मेरे तन और मन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। धन्यवाद, आपने सब कुछ कर लिया, खाना खाया, धन्यवाद इस भोजन के लिए जिसमें भगवान की दैवीय ऊर्जाएं सम्मिलित हैं, जिसको खाकर मैं और भी ज़्यादा ऊर्जावान हो गई हूँ या हो गया हूँ। मैं और भी शक्तिशाली फील एहसास कर रहा हूँ। ये भगवान का प्रसाद है, ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है, प्रसाद। पानी पी रहे हो, धन्यवाद, थैंक यू इस पानी के लिए और मेरे प्रभु के लिए जिन्होंने ये पानी मुझे दिया। ये पानी पीकर मैं और भी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भर गई हूँ, डिवाइन एनर्जी से भर गई हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस वाटर का कि जो मुझे और भी ज़्यादा खुशी फील करवा रहा है। इस तरह से आप अपने हर कदमों के साथ, बस आपको ये एक शब्द कह, इस तरह से आप जब करोगे ना, 24 घंटे में ना आपको चमत्कार दिखें, फिर आप कहना 24 घंटे के अंदर। अब बताती हूँ कि आप अपनी इच्छाओं के लिए कैसे बोल सकते हैं, अपनी विशेस के लिए कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। आप जब पूरा दिन अपना ऐसे बिता रहे हैं, इसी के बीच बीच में आपको कहना है अपनी इच्छाओं के लिए, धन्यवाद भगवान जी, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूनिवर्स कि मैं ये चीज़ आज जी रही हूँ। अब ये चीज़ में आप अपनी विश लगाइए, जैसे मैं, मेरी विश है, धन्यवाद भगवान जी, आज मैं लोगों के साथ लाइव सेशंस कर पा रही हूँ। वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन और भी अच्छे से कर पा रही हूँ, लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा पा रही हूँ। सभी लोग मुझसे अच्छे से मेरे साथ वो चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं। धन्यवाद भगवान जी, मेरी नॉलेज और भी ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मैं लोगों की मदद कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म होती जा रही हूँ। आप अपनी कोई भी विश ले लो, कुछ पाना चाहते हो, घर है, गाड़ी है, रिश्ते हैं, मैरिज है, जो मर्जी है, एग्ज़ाम है, मनी है, धन्यवाद भगवान जी, पैसा आता ही जा रहा है, बरकत कर रहा है, बरकत कर रहा है, ऐसा बोलिए, पैसा बरकत कर रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठकर ही बोलना है, कि आपको एक जगह बैठ जाना है और आपको फिर बोलना है, नहीं, चलते फिरते बोलो, चलते फिरते। देखो, ये इतनी आसान चीज़ और 24 घंटे के अंदर मिलने वाले रिज़ल्ट चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा इजी तो आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको सारी चीज़ें इजी 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 करके बताऊं, ताकि आप इजीली वो चीज़ें समझ पाएँ। अब यहाँ ना मैं आपको अपनी ही ज़िंदगी की एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि ये चीज़ मैंने जो आज आपको शेयर करी है ना, मेरी लाइफ में जब मैं शुरू में इस जर्नी में आई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल तो मैं हमेशा से थी, हमेशा से पूजा पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, नई नई किताबों को पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना, ये मेरा एक तरीके से आप एक इंटरेस्ट समझ सकते हैं इस बात को। मंत्रों को याद करना, टचवुड बड़े से बड़ा मंत्र भी मुझे ईज़िली याद हो जाता था और आज भी हो जाता है। तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी में थी, तो शायद स्पिरिचुअलिटी के कारण ही मैं इन चीज़ों को गहराई से कर पाई। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करना, आप अपने अंदर ही नोटिस करना, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अध्यात्म प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, और जो आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो अध्यात्म प्रवृत्ति के नहीं हैं, मतलब ना पूजा करते, ना पाठ करते, ना नाम लेते भगवान का, ना जाप करते, कुछ नहीं करते एकदम, जो अध्यात्म प्रवृत्ति का इंसान है ना, उसके समझने का, उसका कनेक्शन इस ब्रह्मांड से और भगवान से थोड़ा गहरा होगा,
और थोड़ा जल्दी होगा। और जो अध्यात्म प्रवृत्ति के नहीं है, यानी जो नाम जाप नहीं करते या चैंटिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उनको कहीं ना कहीं देरी लगती है हर कार्य को करने के लिए। अब मैं ये नहीं कह सकती कि जो पूजा पाठ करते हैं कि भाई वो लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ये मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है। मैं स्पिरिचुअल हूँ, इसीलिए हर चीज़ को गहराई से समझ पाती हूँ और उस चीज़ के अस्तित्व को, उस चीज़ की महत्वता को समझ पाती हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड सिंपल सी चीज़ हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड एक कीमती चीज़ हो सकती है। जैसे मेरे लिए आभार व्यक्त करना बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है। मैं हमेशा जब भी करती थी ना ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करूँ या ये चलते फिरते करूँ, पूरी गहराई में जाकर, पूरे प्रेजेंट में रहकर करती थी। ऐसा कोई नहीं था कि मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ। मेरी कोशिश रहती थी जब मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो पूरे प्रेजेंट में रहकर करूँ और पूरी फीलिंग के साथ करूँ। और प्रेजेंट में रहना आपको कैसे सीखना आता है? जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, या फिर आप नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। इस चीज़ से आपका जो ध्यान फोकस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं ये करने लगी, और जैसे जैसे मैंने ये चलते फिरते करना शुरू किया, जैसा कि आज मैंने आपको वीडियो में बताया ना, मेरे साथ हुआ ये कुछ ही दिनों में। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं कर रही थी, ईजिली कर रही थी, कोई काम था जिसके लिए मैं मतलब लगातार बोले जा रही हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। हाँ, मुझे याद आया क्या क्या बात थी। मेरा भाई गया था कहीं पर, तो उसको हम कॉल कर रहे थे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और हम उसको आधे घंटे से कॉल कर रहे थे। उसका फ़ोन तब भी स्विच ऑफ था। सबको टेंशन हो रही थी। मैं उस वक्त मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने भी फ़ोन ट्राई किया, नहीं जा रहा था। सब लोग कह रहे थे पता नहीं कहाँ है, क्या है, फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। एक डर बैठ जाता है ना लोगों के मन में वो। लेकिन मैं बार बार ये बोले जा रही थी कि थैंक यू भगवान जी, मेरा भाई ईज़िली और एकदम अच्छे से घर आ चुका है, थैंक यू भगवान जी। मैं लगातार ये बोली, लगातार। कुछ ही टाइम बाद वो आ भी गया। तो आपकी जो सकारात्मकता होती है ना, और आपका आभार व्यक्त करना, ये दोनों चीज़ जब मिल जाती हैं, चमत्कार वहीं होते हैं। आप मेरी वीडियोस को जाके देखना, कल वाली वीडियो, परसों वाली वीडियो, तरसों वाली वीडियो, आपको ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि आपको मजबूर करेगा कि यार हमको भी ये करना है, हमको भी ये फॉलो करना है। क्यों? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आपने तो मुझे देखा नहीं है ना मैंने आपको देखा, ना मैंने कभी आप लोगों के साथ लाइव आई, नहीं ना। मेरी आवाज़ ही तो आप लोगों के साथ जाती है। लेकिन ये महज एक आवाज़ नहीं है, ये एहसास है मेरा खुद का, जो आप लोगों तक ये बात पहुंचाता है और आप लोगों को ये फील करवा देता है कि हमको भी ये करना है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आप मुझे ऐसे पसंद करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू एवरीवन।